सेक्स, पीरियड, HIV, एड्स, इन बातों को आप समझ सकते हैं कैसे लिया जाता है अपने यहाँ। बहुत ज़्यादा आपने जो बात की ना कि बिगाड़ रही है, तो कुछ माँ बाप ने अपने बच्चों को मना किया है मेरे से बात करने के लिए कि वो लड़की हमारे घर के माहौल को बदल रही है। क्योंकि मैं उन लड़कियों को सिखाती हूँ। बच्चों को अगर हम घर में बताएंगे सेक्स पीरियड की बातें, जो बेटा ये सही है या गलत है, तो वो कहीं और जाके नहीं सीखेंगे। विश्व माहवारी दिवस, उसमें क्या कि आंख पर एक पट्टी लगा ली, सैनिटरी पैड की पट्टी। अच्छा। पहली बार ऐसा देखा गया। इस प्रकार से बातें घर में नहीं होती है, नहीं। माँ पिता के साथ भी नहीं होती है। एक 16 साल की लड़की जानवी जो पूरे भारत और पूरे देश को ये बताना चाहती है कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही हूँ। यानी महिला सशक्तिकरण पे आप काम कर रही हैं और आपने जेंडर इक्वालिटी मेन मुद्दा बना के रखा है। आप ये भी कहती हैं कि लड़का और लड़की में अंतर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए कि अंतर क्यों, जब भगवान ने इतनी समानताएं दी पुरुष और महिला में, केवल एक चीज का अंतर था जो कि थे उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसके अलावा जब भगवान ने कोई असमानता नहीं की तो हम मनुष्य कौन होते हैं इनइक्वलिटी फैलाने वाले। तो मेरा यही मानना है कि लड़का लड़की में जो भेदभाव है वो खत्म हो। अच्छा, इनके पिताजी भी हैं, आपकी बिटिया इतना नाम रोशन कर रही है देश विदेशों में, कैसा लग रहा है? जी, काफी अच्छा लग रहा है, वो भी लीक से हटकर। जिन विषयों पर यह काम कर रही है, अमूमन आप नहीं देखेंगे अपने समाज में उस पर चर्चा भी करना, परिवार में चर्चा करना मुश्किल होता है। सेक्स, पीरियड, HIV, एड्स, इन बातों को आप समझ सकते हैं कैसे लिया जाता है अपने यहाँ। और इन बातों पर यह ग्लोबल स्पीकर है। लेकिन तो हमारे बिहार में हो या फिर भारत में भी कहा जाए तो इस प्रकार से बातें घर में नहीं होती है। नहीं। माँ पिता के साथ भी नहीं होती है। लड़कियां खासकर अपने माँ से बातें करती हैं, लेकिन आपके परिवार हो या फिर ये पूरे देश में ऐसा कर पा रही हैं? अभी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे था, विश्व माहवारी दिवस, उसमें क्या कि आंख पर एक पट्टी लगा ली, सैनिटरी पैड की पट्टी। अच्छा। पहली बार ऐसा देखा गया। और उसको जब ही लगा के अपने साइट से पोस्ट की, तो उस पोस्ट को यूनिसेफ से लेकर यूनाइटेड नेशन के कई सब्स्टिट्यूट संस्थानों ने उस बात को शेयर किया। यह इसलिए ऐसा ही कि अब देखिए, दुकान कोई जाता है, आप अगर पैड खरीदने जाते हैं, कितनी चुपके से हम लोग बोलते हैं, इंतजार करते हैं 3-4 लोग जो हैं हट जाएं, तब चुपके से दुकान वाले को कहेंगे कि हमको पैड चाहिए। वो भी काली पॉलीथीन में, काली पॉलीथीन में, उससे तेजी से शराब और सिगरेट हम लोग मांग लेते हैं, तो उसमें शर्म नहीं लगता है। लेकिन यह जो इस विषय पर काम करके इतना बोल रही है, तो कई जगह से आए कि ये लड़की है, इसको शर्म नहीं आते। अरे शर्म किस बात का, वो पीरियड से जुड़ा हुआ मामला है। और अगर वो पीरियड नहीं हो, मेरी माँ को अगर पीरियड नहीं हुआ रहता तो क्या हम आज होते इस धरती पर? यह प्रकृति ही उसी बात से चलता है। दूसरी तरफ जिस पीरियड को लेके इतनी भ्रांतियां हैं, वही माता कामाख्या की मंदिर हैं, जहां वहां माना जाता है कि साल में एक कपड़ा रख दिया जाता है जो माँ को पीरियड्स आया है, और 4 दिन तक वो पट बंद रहता है। जब पट खुलता है तो लाल भी व्हाइट कपड़ा लाल होकर निकलता है, वही प्रसाद है वहाँ का। अच्छा। और वह लेने के लिए लोग लाखों का तांता लगा के रखते हैं। तो हमें तो गर्व है ऐसी बेटी पर कि जो उन मुद्दों पर काम कर रही है जिस पर आम गार्जियन क्या उससे डायरेक्ट उससे नहीं बात करते हैं, तो दुनिया से क्या बात करेंगे। इनकी माँ भी हमारे साथ है। माँ जी, ऐसी बातें सिर्फ बिटिया आपसे कर सकती हैं, लेकिन आपके पूरे परिवार में हो रहा। कितना खुलकर आपने सपोर्ट किया इस चीज़ को? देखिए, ये ऐसे बात करती है तो इसको ऐसा माहौल दिए हम लोग, तो ये खुल के बात करती है सेक्स पीरियड पे या बुक लिख रही है। तो अगर बचपन से इसको हम कहते ये गलत बात है, मत बोलो सबके सामने, तो ये ऐसे नहीं बोलती। तो ये पीरियड्स जैसी बातों जो महिलाएं जानती हैं, जो कभी एक जेंट्स नहीं समझ सकते हैं, पीरियड्स का दर्द क्या होता है, एक औरत पर क्या बीतती है, वो कोई आदमी नहीं समझ सकता। तो वो जो आदमी समझ ही नहीं सकता वही मजाक उड़ा सकता है। अगर और सब जो शरीर का प्रॉब्लम है वो तो जेंट्स को भी होता है, लेकिन पीरियड्स जेंट्स को नहीं होता। वो क्या समझेंगे पीरियड का दर्द क्या होता है, उसमें महिला क्या सोचती है। अगर एक महिला को पीरियड ना आए, कितनी भी सुंदर हो वो लड़की, उसका वही पति छोड़ देगा कि तुम तो एक बच्चा नहीं दी हो, मेरा वंश नहीं दी हो, हम दूसरी शादी करेंगे। तो फिर उस चीज को क्यों छुपाया जाएगा? पीरियड्स क्यों छुपाएंगे हम लोग? बच्चों को अगर हम घर में बताएंगे सेक्स पीरियड की बातें, जो बेटा ये सही है या गलत है, तो वो कहीं और जाके नहीं सीखेंगे। अपने दोस्तों से नहीं सीखेंगे। आजकल के सारे बच्चों के हाथ में मोबाइल होते हैं, वो उसमें गलत गलत तरीके से सीखेंगे। तो उसको क्यों नहीं हम लोग समझाएं? हाँ, क्यों नहीं बताएं? ऐसा माहौल देंगे कि तो हमारा बच्चा बचपन से ही जानेगा ना कि ये गलत है, ये सही है, ये मम्मी बताई, ये पापा बताए हैं, तो वो नहीं करेगा। तो हम लोग ऐसा माहौल अपने दोनों बच्चों को दिए हैं।
अच्छा, आपके दोस्त वगैरह नहीं कहते हैं कि आपके मम्मी पापा इतने खुल के सामने आते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लाज लगता है? बहुत ज़्यादा आपने जो बात की ना कि बिगाड़ रही है, तो कुछ माँ बाप ने अपने बच्चों को मना किया है मेरे से बात करने के लिए कि वो लड़की हमारे घर के माहौल को बदल रही है। हाँ। क्योंकि मैं उन लड़कियों को सिखाती हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम आवाज़ उठाओ जैसे मैं उठा रही हूँ। तो कई माँ बाप ने तो मना कर दिया है। जहाँ तक बात है बिगाड़ने की, तो मैं बिगाड़ नहीं रही हूँ, मैं उनको सुधार रही हूँ। ये बात शायद उनको 10 साल बाद समझ आए जब उनकी बेटी सक्सेसफुल बन जाए। अभी जिसको वो पीछे, जिसके पैर वो खींच रहे हैं, अगर उसको छोड़ दें, उसको आज़ाद कर दें, तो वो उन्हीं माँ बाप का नाम रोशन करेगी। तो मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे कम जाने लेकिन मेरी बात को ज़्यादा समझें। मैं जो कहना चाह रही हूँ उनसे कि लैंगिक समानता आ जाए, वो लोग ज़्यादा समझें। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप क्या सोचते हैं राय ज़रूर रखें। न्यूज़ लाइट के लिए मैं मिश्रा आपके साथ, धन्यवाद।